तो हम जिस तरफ से आ रहे हैं वो अटारी रेलवे स्टेशन का हिस्सा है। मेरे ठीक पीछे अटारी रेलवे स्टेशन, यहां से मैं सामने देख पा रहा हूं, करीब 1.5 किलोमीटर दूर है यहां से अटारी रेलवे स्टेशन। और इन्हीं पटरियों से होकर अटारी रेलवे स्टेशन से जो समझौता एक्सप्रेस खुलती थी वो आगे पाकिस्तान की तरफ जाती थी। हमने आपको अटारी रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाई, हम अब इन पटरियों को दिखा रहे हैं और सामने एक काले रंग का गेट है। उस गेट से जब वो गेट खुलता है तो समझौता एक्सप्रेस अंदर जाती थी और वापस जब समझौता एक्सप्रेस जाती थी उसके बाद से उस दरवाजे को बंद कर दिया जाता था। उस दरवाजे की हिफाजत का जिम्मा बीएसएफ के हाथों में है। बीएसएफ के जवान वहां 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। इन्हीं पटरों से होकर पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन गुजरती थी और फिर कभी अगर ये सुविधा शुरू हुई तो इन्हीं पटरियों से होकर पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन गुजरेगी। आगे पाकिस्तान का हिस्सा है। एक काले रंग का गेट जो आपको सामने नजर आ रहा होगा, यहां से अगर आप देख पा रहे हो तो सुरक्षा कारणों से हम आपको और आगे नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन हमने जो देखा वहां सामने पहुंचकर गेट को खोलने के बाद ही ट्रेन आगे पाकिस्तान की तरफ जाती थी। वहां से सामने वाघा रेलवे स्टेशन भी नजर आता है। ये अटारी गांव का हिस्सा है, आगे वाघा गांव शुरू होता है। और सब आप सब जानते ही होंगे कि पहले इसे वाघा बॉर्डर के ही नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में भारत सरकार ने इसका नाम अटारी गांव के नाम पर रख दिया था, तो अटारी रेलवे स्टेशन भी इसका नाम कर दिया गया। सामने जब हमने देखा तो वाघा रेलवे स्टेशन पर कुछ ट्रेन की बोगियां खड़ी थी और हमने अटारी रेलवे स्टेशन पर भी देखा तो कुछ ट्रेन की बोगियां खड़ी थी। कहा यह जाता है कि 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत ने किया था उसके बाद से ये सेवा बंद कर दी गई थी। हमने सामने से भी देखा कि वाघा रेलवे स्टेशन पर कुछ डिब्बे खड़े थे। हालांकि जो फेंसिंग का इलाका यानी जो दरवाज़ा है आगे काले रंग का, वो फेंसिंग का इलाका है। अभी भी उस फेंसिंग के इलाके से करीब 500-600 मीटर आगे इंडियन बॉर्डर पड़ता है और इंडियन बॉर्डर के भीतर ही भारत के किसान हर दिन सुबह 8 बजे से, गर्मियों में सुबह 8 बजे से शाम के 4:30 बजे तक खेती करने जाते हैं। अभी भी वहां धान की रोपाई चल रही है तो किसान काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए एक खास आईडी कार्ड जारी किया जाता है, वो बीएसएफ की तरफ से जारी किया जाता है। और बीएसएफ के जवान, जिन्हें किसान यूनिट के नाम से जाना जाता है, वो वहाँ तैनात रहते हैं ताकि जो किसान काम कर रहे हैं भारत की सीमा में उनकी सुरक्षा हो सके और कोई भी इलीगल काम भारत के बॉर्डर पर, भारत के हिस्से में ना हो सके। इसके लिए बीएसएफ के जवान वहाँ मुस्तैद रहते हैं। तो हम आपको उन पटरियों को दिखा रहे हैं जो सीधे चली जाती है पाकिस्तान को।